आज के इस क्विक समरी एपिसोड में हम बात करेंगे कस्टम एनवायरनमेंट कमांड्स का उपयोग करके विंडोज प्रिंटर रिपेयर को ऑटोमेट करने के बारे में। अगर आपका प्रिंटर भी बार बार अटक जाता है और आप लंबी चौड़ी सेटिंग्स में उलझकर परेशान हो चुके हैं, तो सोचिए, क्या हो अगर आप बस अपना खुद का बनाया एक छोटा सा कमांड टाइप करें और प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहला काम है एक बैच फाइल बनाना। देखिए, नोटपैड खोलिए और एक छोटा सा कोड लिखिए जो प्रिंट स्पूलर को रोके, फंसी हुई पुरानी फाइलों को डिलीट करे और इसे वापस चालू कर दे। बस इस फाइल को अपनी सी ड्राइव के माई कमांड्स फोल्डर में fixprint.bat के नाम से सेव कर लें। बहुत सिंपल है। अब दूसरा कदम है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सेट करना। भाई, विंडोज को बताना तो पड़ेगा ना कि आपका ये नया कमांड आखिर रखा कहाँ है। तो बस सिस्टम सेटिंग्स में जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के पाथ में अपने उस फोल्डर की लोकेशन जोड़ दीजिए। और अंत में बात करते हैं इसके इस्तेमाल और स्पूलर सर्विस की। आपको पता है, ये स्पूलर सर्विस असल में एक डाकिये की तरह है जो आपके कंप्यूटर से प्रिंटर तक डेटा ले जाता है। जब कभी ये डाकिया अटक जाए तो बस CMD को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर खोलिए, फिक्स प्रिंट टाइप करके एंटर मारिए। अटका हुआ सारा डेटा साफ हो जाएगा और आपका प्रिंटर फिर से काम करने लगेगा। वैसे मजेदार बात यह है कि इसी तरीके से आप अपने नाम का कमांड बनाकर कोई भी ऐप खोलने की सेटिंग भी कर सकते हैं। तो बस एक बार अपना कस्टम कमांड सेट करें और अगली बार प्रिंटर अटकने पर बिना किसी तकनीकी झंझट के उसे चुटकियों में ठीक करें। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन सिरदर्द बन जाने वाली टेक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और मजे की बात यह है कि इसका हल छिपा है सिर्फ एक कस्टम कमांड में। तो चलिए देखते हैं ये जादू कैसे होता है। हम सब ने ये सिचुएशन झेली है। प्रिंटर ऑनलाइन दिखा रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है, लेकिन प्रिंट कमांड देने पर कुछ नहीं होता। सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स बस एक लंबी लाइन में अटके पड़े हैं। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? खासकर तब जब कोई काम अर्जेंट हो। पर अब घबराने की कोई बात नहीं। इसका एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है। हम एक खास एक मैजिक फाइल बनाएंगे जिसमें प्रिंटर को ठीक करने वाले सारे कमांड्स एक साथ मौजूद होंगे। तो चलिए पहला स्टेप लेते हैं। शुरुआत तो बहुत ही आसान है। बस अपने कंप्यूटर पर नोटपैड खोलना है और जो कोड स्क्रीन पर दिख रहा है उसे वहां कॉपी पेस्ट कर देना है। सिंपल। ये जो कोड है ना, ये असल में 3 काम करता है। पहले, ये प्रिंटर की जो मेन सर्विस होती है उसे रोकता है। फिर जो भी फाइलें प्रिंट क्यू में फंसी हैं उन्हें डिलीट करता है। और आखिर में सर्विस को दोबारा चालू कर देता है। समझिए, ये प्रिंटर के लिए एक तरह का फास्ट रीसेट बटन है। अच्छा, अब ये स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा। इस फाइल को fixprint.bat नाम से ही सेव करना है। और इसे सेव करने के लिए सी ड्राइव में माई कमांड्स नाम का एक नया फोल्डर बनाना होगा। याद रहे, सही नाम और सही जगह, यही दोनों चीजें इस कमांड को काम करने में मदद करेंगी। बहुत अच्छे, हमारी मैजिक फाइल तो तैयार हो गई। अब आता है अगला और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट। अब हम विंडोज को सिखाएंगे कि वो हमारे इस नए कमांड को पहचाने, फिर चाहे हम उसे कहीं से भी रन करें। हाँ, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर असल में हम बस विंडोज को एक रास्ता बता रहे हैं। हम उसे कह रहे हैं कि हे विंडोज, जब भी कोई फिक्स प्रिंट टाइप करे तो तुम्हें C/my कमांड्स वाले फोल्डर में जाकर उस फाइल को ढूंढना है और चला देना है। बस इतना ही है ये सब। और अब वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, हमारी जो सारी मेहनत है ना, वो अब एक छोटे से एक्शन में बदलने वाली है। एक ऐसा एक्शन जो प्रिंटर की प्रॉब्लम को चुटकियों में सुलझा देगा। बस हो गया काम। अगली बार जब भी प्रिंटर परेशान करे, कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके खोलिए, टाइप कीजिए फिक्स प्रिंट, एंटर दबाइए और बस प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं कि ये फिक्स प्रिंट कमांड आखिर करता क्या है। सबसे पहले नेट स्टॉप स्पूलर, ये प्रिंटर की सर्विस को स्टॉप कर देता है। फिर डील कमांड उन सभी फाइलों को हटा देता है जो प्रिंट होने की लाइन में अटक गई थीं। और आखिर में नेट स्टार्ट स्पूलर, ये सर्विस को दोबारा से स्टार्ट कर देता है। मतलब एक तरह से पूरा सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है। और ये स्पूलर क्या चीज है? अरे इसे एक डाकिया समझिए, एक पोस्टमैन। इसका काम है कंप्यूटर से डेटा का पैकेट उठाकर प्रिंटर तक पहुंचाना। तो जब ये डाकिया हीट ट्रैफिक में फंस जाता है तो हमारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रिंटर तक नहीं पहुंच पाते। और वो फंसी हुई फाइलें कहाँ होती हैं? वो इस फोल्डर में जमा हो जाती हैं। हमारा जो डेल कमांड है वो असल में इसी जगह की सफाई करता है और पूरे रास्ते को क्लियर कर देता है। लेकिन रुकिए, असली मजा तो अब शुरू होगा। ये जो तरीका हमने सीखा, ये सिर्फ प्रिंटर ठीक करने के लिए नहीं है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई भी अपने काम के लिए अपना खुद का कस्टम कमांड बना सकता है। सोच कर देखिए,
कैसा हो अगर सीएमडी में सिर्फ अपना नाम मान लीजिए राहुल टाइप करते ही क्रोम ब्राउजर खुल जाए। कमाल है ना? ये बहुत आसान है। बस rahul.bat नाम की एक फाइल बनाइए, उसमें startchrome.exe लिखिए और उसे हमारे C:my commands फोल्डर में डाल दीजिए। बस अब जब भी सीएमडी में राहुल टाइप करेंगे, क्रोम खुद ब खुद खुल जाएगा। तो अब एक सवाल सबके लिए, आपका अगला कस्टम कमांड किस काम को आसान बनाने वाला है? सोचिए, ऐसे कौन कौन से रोज के काम हैं जिन्हें एक छोटे से कमांड से ऑटोमेट किया जा सकता है? संभावनाएं तो अनगिनत हैं। Please remember to like, share and subscribe to our channel. And make sure you click the bell icon too.
Please remember to like, share and subscribe to our channel. And make sure you click the bell icon too.